नमस्कार। यदि शुक्र मवेखा किसी व्यक्ति के हाथ में है, इस हथेली में आप देख रहे हैं जो एक नंबर जहाँ पर लिखा गया है वहाँ पे तीर के निशान है। और देखिए आप अनामिका उंगली और शनि की उंगली मध्यमा, ये दोनों उंगली के बीचों बीच जो पर्वत है, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत को दोनों को घेर लिया है। इस प्रकार से घेरा है दोनों को, जो आपको देख सकते हैं प्रतिभा रेखा को भी काटा है और भाग रेखा को भी काटा है। यानी शनि पर्वत और सूर्य पर्वत को घेर करके शुक्र मवेखा बना है। जब हाथ में किसी व्यक्ति को इस तरह शुक्र मवेखा बना हुआ हो, इसी को लोग शुक्र मवेखा कहते हैं। और यह शुक्र मवेखा जब बना हुआ हो तो ऐसे जातक का अस्थिरता भंग हो जाता है, किसी काम को स्थिर से नहीं कर पाता है, अंजाम तक नहीं कर पाता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता है। ऐसे जातक का लगभग सब चीज़ अधूरा रह जाता है। यानी पढ़ाई लिखाई भी अधूरा रहता है, प्रतिभा भी अधूरा रहता है, काम काज जो करता है वो भी अधूरा रहता है। अपने जीवन में जितना काम करता है वो 100 में 100 नहीं कर पाता है। ऐसे जातक को थोड़ा सा खुशी मिलता है तो फूलों नहीं समाता है, और थोड़ा सा किसी प्रकार का दुख पहुंचता है तो जीवन नर्क जैसे महसूस करता, लगता है मेरा जीवन नर्क के समान है। यानी थोड़ा सा खुशी मिला तो बहुत खुश, थोड़ा सा दुख आया तो बहुत दुख। इसके साथ साथ मैंने कहा ये कोई भी काम 100% नहीं कर पाता है। जब शुक्र मवेखा इस तरह सूर्य पर्वत को और शनि पर्वत को काट कर बना ले शुक्र मवेखा, तब यही प्रभाव आता है जीवन में। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर तीर को, दूसरा नंबर तीर पर देखिए बृहस्पति पर्वत पर गुणोच्चय बना है। जब बृहस्पति पर्वत पर इस तरह जब गुना चिन्ह बनता है तो जातक को किसी से गहरा लगाव होता है, प्रेम विवाह तक हो जाता है, प्रेम विवाह तक हो जाता है। यानी ऐसे जातक को प्रेम विवाह यानी किसी से गहरा लगाव होने का सूचक होता है जब बृहस्पति पर्वत पर, गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बनता हो, जैसे मैंने ये 2 नंबर तीर के पास बनाया है। अब आइए तीसरा नंबर तीर के पास। ये तीसरा नंबर जो तीर दिखाई दे रहा है आपको इस हथेली में, वहाँ पे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ज्वाइंट बना के एक द्वीप बनाया है, द्वीप। जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों मिलकर द्वीप बनता हो तो ऐसे जातक का जीवन पूरा रहस्यमय होता है। कुछ काम काज इस प्रकार से करके दिखाता है कि जीवन में इसकी अपनी पहचान होती है, दूसरे की पहचान का मोहताज नहीं होता है। यानी अपने पिता या खानदान के नाम से नहीं जाने जाता है, इसको लोग जानता है। कुछ काम इस प्रकार से काम काज करता है, कुछ ऐसा वैल्यू बनाता है जो जीवन में इस तरह का व्यवस्था होता है। यानी पूरा जीवन रहस्यमय हो जाता है, पूरा जीवन रहस्यमय होता है। अब आइए चौथा तीर पर, मैंने जो चौथा तीर बनाया है उस पर आइए। ये चौथा तीर मंगल रेखा को दर्शाता है। आप देख सकते हैं जीवन रेखा के बगल में ये मंगल रेखा जीवन रेखा से टच है, मिला हुआ है। जब इस तरह का इस चौथा तीर के पास देख रहे हैं मंगल पर्वत पर मंगल रेखा बना हुआ है और जीवन रेखा में टच है, यानी जुड़ा हुआ है, जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे जातक के बारे में हम लोग जानते हैं जो जब भी मंगल पर्वत के पास मंगल रेखा बनकर जीवन रेखा में ज्वाइंट हो जाता है तो मांगलिक दोष कहलाता है।
चाहे जातक हो या जातिका हो, कोई भी हो, मंगल रेखा जिसके हाथ में इस तरह होता है तो मांगलिक दोष कहवाता है। यानी ऐसे जातक को मांगलिक दोष कह सकते हैं। यानी ऐसे जातक को किसी कारणवश विवाह में भी बाधा रहता है। मांगलिक दोष वाले लोग को विवाह विलंब से होता है और विवाह में बाधा रहता है। जब भी विवाह में बाधा रहेगा तो विवाह विलंब से होगा। तो इस तरह का विवाह विलंब से होता है। हमेशा मांगलिक वाले को, जो मांगलिक दोष लिए रहते हैं, ऐसे जातक को विवाह विलंब से होता है, देखा गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं 5वां वाले तीर पर। जो आप देख रहे हैं राहु फील्ड में, 5वां वाले तीर को आप देखिए, ये राहु फील्ड है, राहु का माउंट है। वहाँ पर भाग रेखा से एक दो रेखा निकल करके बुध पर्वत की ओर जा रहा है। बुध पर्वत की ओर जा रहे हैं, यानी कनिष्ठा उंगली के पास जो बुध पर्वत है वहाँ जा रहा है। जो रेखा जो है भाग रेखा से निकल करके और थोड़ा सा जीवन रेखा से भी टच है, निकल को जाता है। तो जहाँ पे जीवन रेखा पर टच हो गया है वहाँ पर तो जातक का आयु को प्रभाव डाला है, जीवन रेखा को प्रभाव डाला है। लेकिन ये रेखा है कौन, सो समझिए। जब राहु फील्ड के पास भाग रेखा से दो रेखा निकल करके, जीवन रेखा से निकल करके और बुध पर्वत की ओर जाता है तो इसको हम व्यापार रेखा कहते हैं। इसको हम व्यापार रेखा कहते हैं, इसको हम बुध रेखा कहते हैं, इसको हम अस्वस्थ रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको हम, इस रेखा को कई नाम से लोग जानते हैं। कम से कम 4-5 नाम तो मैं ही बता दूंगा आपको। बुध रेखा, व्यापार रेखा, अस्वस्थ रेखा, रोग रेखा।